नमस्कार, आप देख रहे हैं ZK लाइव। आपके लिए लाए हैं दिन की कई बड़ी खबरें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहली खबर से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। मरने वालों में 10 लोग बिहार के रहने वाले थे, जिसमें समस्तीपुर से 3, नवादा से 2, पटना, वैशाली, बक्सर और सारण से एक व्यक्ति शामिल है। हादसे में जान गंवाने वालों में 6 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे रेलवे की लापरवाही करार दिया है। इस बीच बिहार के सभी जिले के डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिले के लोगों से अपील करें कि प्रयागराज जाने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रित किया जाए। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं आया है, लेकिन चर्चा चल रही है कि लोगों से अपील की जाए कि वे बड़ी संख्या में प्रयागराज ना जाएं। अफवाह फैली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में रहना, खाना, पीना और आने जाने का किराया मुफ्त कर दिया है, जिससे भारी संख्या में लोग वहां जा रहे हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह में ना पड़े और सतर्कता बरतें। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 18 फरवरी को रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। समाचार एजेंसी के अनुसार 17 फरवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। यह बैठक दिल्ली भाजपा के प्रदेश कार्यालय में दोपहर 3 बजे होगी। इसमें भाजपा के सभी विधायक और दिल्ली के 7 सांसद शामिल होंगे। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद भाजपा विधायक दल के नेता उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स के बेंगलोर के बीच ईडन गार्डन में खेला जाएगा। IPL का ये 18वां सीजन 22 मार्च से 25 मई तक चलेगा। 23 मार्च को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। कुल 10 टीमें 13 स्थानों पर 65 दिनों तक 74 मैच खेलेगी, जिसमें नॉकआउट राउंड भी शामिल होगा। प्लेऑफ मुकाबले हैदराबाद और कोलकाता में होंगे। 20 और 21 मई को हैदराबाद क्वालिफायर 1 और का एलिमेंट्री की मेजबानी करेगा, जबकि 23 मई को कोलकाता में क्वालिफायर 2 और 25 मई को फाइनल मुकाबला होगा। मुजफ्फरपुर में देर शाम पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में हुई मौतों पर उन्होंने केंद्र को दोषी ठहराते हुए कहा कि लगातार हो रही मौतों के लिए सरकार भी लापरवाही जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे देश में रेलवे स्टेशनों और प्रयागराजों के घाटों तक मौत का तांडव मचा हुआ है। इसमें ज़्यादातर बिहार के लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने मांग की कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में प्रसव कराने आई 22 वर्षीय खुशबू देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका नूरसराय थाना क्षेत्र के प्रहलाद नगर निवासी सुजीत शर्मा की पत्नी थी। परिजनों ने डॉक्टरों और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि परिवार का कहना है कि खुशबू देवी को रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया था। प्रसव के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती हुई, लेकिन डॉक्टर ने जबरन बच्चे को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वह वैशेद हो गई। आनन फानन में उन्हें रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। मामले की जांच के लिए सबका पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे रेलवे प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हालात ऐसे ही है कि प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। अधिकांश यात्री प्रयागराज जाने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे। रेलवे प्रशासन और RPF की टीम स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए माइकिंग कर रही है और लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील कर रही है। इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी घटनाओं को दोहराने से बचने के लिए रेलवे विशेष इंतजाम किए हैं।
प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं रेलवे ने यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कुंभ स्नान के मद्देनजर कई विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि ये इंतजाम भी काफ़ी साबित हो रही है। रेलवे प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे धैर्य बनाए रखें और अनावश्यक रूप से स्टेशन पर भीड़ न लगाएं। बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने पटना बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये 4 लेन सड़क परियोजना बिहार के 6 जिलों पटना, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण को जोड़ेगी। परियोजना की कुल लंबाई 171 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर 86,060 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस सड़क के बन जाने पर उत्तर बिहार और सीमांचल क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। खासकर किसानों को, व्यापारियों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह सड़क किसी वरदान से कम नहीं होगा। राज्य सरकार के अनुसार इस हाईवे के बनने से पटना से बेतिया तक की यात्रा में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाएगा। फिलहाल ये सफ़र करने से 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन 4 लेन बनने के बाद ये दूरी महज 3 से 4 घंटे में तय की जा सकेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में कुल 15,85,868 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 8,18,122 छात्र हैं और 7,67,746 छात्र हैं। छात्रों की संख्या छात्रों से 50,300 छात्र अधिक है, जिससे ये साफ होता है कि लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस बार बोर्ड ने कई बड़े नियम लागू किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में छात्रों को केवल पारदर्शी पेंसिल बॉक्स और पानी की बोतल ले जाने की अनुमति होगी। वहीं परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए और विपक्ष दोनों की अपने अपने स्तर पर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। बिहार शरीफ में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा और जेडीयू नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। इस सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है और झूठे वादे के सहारे चुनाव जीतना चाहता है। वहीं जदयू नेता ने नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि बिहार के विकास के लिए एनडीए ही सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरी ओर विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर हमलावर है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और आगामी चुनाव में एनडीए की हार तय है। बिहार की बेटी निक्की प्रसाद ने महिला अंडर-19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की कप्तानी की और टीम को फाइनल जिताकर बिहार का नाम रोशन किया। निक्की मूल रूप से मोतिहारी के रहने वाली हैं और उनके पिता पेशे से शिक्षक हैं और उन्होंने अपनी बेटी को क्रिकेट में करियर बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। निक्की ने बचपन से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और उनकी मेहनत का नतीजा है कि वे आज भारत की अंडर-19 टीम की कप्तान बन सकी। उनकी सफलता पर पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। बिहार सरकार से मांग की जा रही है कि निक्की को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए। स्थानीय विधायक और सांसदों ने भी उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की है। बिहार के आरा में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। ऐसा आरवाई छात्र संगठन के नेताओं ने उनके काफिले को काला झंडा दिखाया और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक हुई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूत्रों के अनुसार विरोध कर रहे 3 से 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिनमें से एक हालात गंभीर हो गई है, जबकि 2 अन्य छात्र फिलहाल खतरे से बाहर हैं। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया और घायलों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रगति यात्रा के चौथे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले जगदीशपुर के साथ मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम के पैतृक गांव हरी गांव की ओर बढ़ रहे थे।
इसी दौरान सिराओं के गांव के पास आयशा अरवाई के छात्र नेताओं ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला नहीं रुका। इसके विरोध में छात्राओं ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने विरोध कर रहे छात्रों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घायल छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज और बर्बरता का आरोप लगा रहा है।